नमस्कार दोस्तों। दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज विज्ञान के लिए बहुत ही कठिन काम है। हो सकता है दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी ऐसी ही कोशिश कर रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दिन अपने बनाए किसी यान में बैठकर धरती पर आ जाएं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। हम भी तो चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं और हमने भी तो शनि ग्रह तक एक यान भेज दिया है। अब एक दिन ऐसा भी आएगा जब मनुष्य अपने बनाए किसी यान में बैठकर इन ग्रहों पर जाने की हिम्मत करेगा। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बस यह समझ लीजिए कि हमारी धरती इस ब्रह्मांड में रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है और सिर्फ हमारे ब्रह्मांड में ही लाखों गैलेक्सीज हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इन गैलेक्सीज में भी धरती जैसे लाखों ग्रह होने की संभावना है और उनमें से कुछ पर जीवन भी हो सकता है। इस बात की भी पूरी संभावना है। वहाँ भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे जीव रहते ही होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ हमारी सोच से भी कमजोर और कुछ हमसे कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हों। ऐसे ही लोगों को एलियंस कहते हैं। एलियंस का मतलब है दूसरे ग्रह का निवासी। दोस्तों, एलियंस को लेकर आए दिन कई अजीबोगरीब खबरें सामने आती रहती हैं। कई बार लोगों द्वारा एलियंस और यूएफओ को देखे जाने का दावा भी किया जाता रहा है और कई दावे तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में ब्रह्मांड में एलियंस का अस्तित्व है? एलियंस के अस्तित्व को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों से शोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। इन बातों से अलग आए दिन एलियंस को लेकर नए नए दावे किए जाते हैं। अब इसी बीच ऑक्सफोर्ड के फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी के वरिष्ठ शोधकर्ता एंडर्स सैंडबर्ग ने एक डराने वाली चेतावनी जारी की है। उनका दावा है कि एलियंस धरती पर हमला कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सैंडबर्ग ने एलियंस के हमले को लेकर ऐसी चेतावनी क्यों जारी की है। दरअसल बात यह है कि नासा ने एलियंस को उनकी भाषा में मैसेज भेजने का प्लान बनाया है। इस प्लान पर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने काम भी शुरू कर दिया है। कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में वैज्ञानिक इस प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके हेड डॉक्टर जोनाथन जियांग हैं। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने नासा के इसी प्लान को लेकर चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि नासा का यह प्लान बाहरी अंतरिक्ष में धरती की लोकेशन को उजागर कर देगा। नासा के इस प्लान से एलियंस को धरती की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और वो धरती पर हमला कर देंगे। नासा आकाशगंगा के एक हिस्से में बाइनरी मैसेज भेजने का प्लान बना रहा है। यह एक तरह का रेडियो सिग्नल है जिसके जरिए एलियंस से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। नासा के इस प्लान से दुनिया में हलचल मच गई है। आकाशगंगा के इस हिस्से को एलियंस का सबसे संभावित घर माना जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नासा ने 1974 में रेडियो टेलीस्कोप की मदद से एक आरसीबो मैसेज को अंतरिक्ष में भेजा था। अंतरिक्ष एजेंसी का यह मैसेज भी उसी तरह का है, लेकिन नासा के इस प्लान को लेकर डॉक्टर सैंडबर्ग ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ऐसा मैसेज अंतरिक्ष में भेजना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर सैंडबर्ग का कहना है कि एलियन सभ्यता तक इस मैसेज को पहुंचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार नासा के इस मैसेज में इंसानों की तस्वीर भी है। इस मैसेज में सोलर सिस्टम की लोकेशन, धरती पर जीवन की जैव रासायनिक संरचना के बारे में जानकारी है, जो एलियंस को प्रतिक्रिया देने के लिए न्योता देने के बाद समाप्त हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एलियंस धरती पर हमला करते हैं तो क्या होगा। इस पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के लिए यूएफओस की जांच करने वाले निक पोप के मुताबिक एलियंस के हथियारों की टेक्नोलॉजी हमसे अरबों साल एडवांस होगी और अगर कभी एलियंस हम पर हमला कर देंगे तो हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। पोप के मुताबिक साइंस फिक्शन मूवीज में भले ही दिखाया जाता है कि इंसानों के आगे अजीब से दिखने वाले एलियंस कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके हथियार हमसे काफी एडवांस होंगे। उनका कहना है कि ब्रह्मांड 14 अरब साल पुराना है और हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी सभ्यताएं हों जो हमसे 1 अरब साल पुरानी हों। जब हमने 200-300 साल में ही घोड़ों और बग्गियों के इस्तेमाल से लेकर जहाज़ों से महासागर पार करते हुए आज स्टेल्थ फाइटर और स्पेस प्रोब और स्मार्टफोन बना लिए हैं, तो ऐसे में हमसे अरबों साल आगे चल रही सभ्यता कितनी ज़्यादा एडवांस होगी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। पोप का कहना है कि ऐसा मुश्किल ही है कि जो सभ्यता हमसे सिर्फ 200-300 साल एडवांस हो वह हम तक पहुँच सके। हम तक पहुंचने वाली सभ्यता हमसे कम लाखों या अरबों साल पुरानी होगी और उनकी टेक्नोलॉजी हमें जादू जैसी लगेगी। उनका कहना है कि हमारे पास भी स्पेस प्रोग्राम है, लेकिन सूरज के अलावा सबसे करीबी तारे तक पहुंचने में भी हमें 75,000 साल लग जाएंगे। ऐसे में जो सभ्यता हम तक पहुंच जाएगी
उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि उसने इंटरस्टेलर ट्रैवलर इजाद कर लिया होगा। ऐसे ही एक और दावा अमेरिकी प्रोफेसर डॉक्टर डेविड जेकब्स ने किया है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। डॉक्टर जेकब्स पेंसिल्वेनिया की टेम्पल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उनको यूफोलॉजी में विशेषता हासिल है। उन्होंने अपने दावे में कहा है कि धरती पर इंसानों की भेष में एलियंस रह रहे हैं। उनका कहना है कि एलियंस इंसानों का अपहरण कर रहे हैं। उन्होंने अपने दावे को सही साबित करने के लिए कई तर्क भी दिए हैं। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द रिविलेशंस भी बनाई है जो इस बात से संबंधित है। डॉक्टर जेकब्स ने उन लोगों से बात की है जिनका एलियंस ने अपहरण कर लिया था, लेकिन वह जिंदा बच गए। इन लोगों के अनुसार एलियंस धरती पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर जेकब्स के अनुसार एलियन इंसानों का अपहरण कर रहे हैं और उन्हें अपने बस में कर रहे हैं। उनका दावा है कि जिन लोगों का अपहरण हुआ था उन लोगों ने बताया कि एलियंस उनसे भविष्य में काम लेंगे। अपहरण हुए लोगों ने बताया उनको वश में करने के बाद एलियंस उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। डॉक्टर जेकब ने जिन लोगों से बात की है उनमें से एक शख्स का कहना है कि एलियंस इंसानों जैसे ही दिखते हैं और इंसानों के बीच रहने का तरीका सीखते हैं। उस आदमी का कहना है कि एलियंस सुपर ह्यूमन की तरह है और इंसानों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी प्रोफेसर ने यह बातें यूएफओ वीक में कही। उन्होंने कहा कि एलियंस इंसानों के दिमाग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हाल के दिनों में एलियंस और यूएफओ को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। पेंटागन ने यूएफओ पर जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि आसमान में अनजान उड़ने वाली चीजों और अमेरिका के सैन्य पायलटों का आमना सामना हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 17 साल में धरती पर 144 बार यूएफओ देखे गए हैं। हालांकि इनका एलियंस से कोई संबंध नहीं जोड़ा गया है। दोस्तों, ऐसे ही कई और दावे किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि एलियंस धरती पर आए हैं और कुछ दावों में तो यहाँ तक कहा गया है कि एलियंस धरती पर हमला करने वाले हैं। लेकिन अभी तक किसी भी ऑफिशियल एजेंसी द्वारा ऐसे दावों को मान्यता नहीं दी गई है। सच जो भी हो, पर एक बात तो तय है, हमारा यह ब्रह्मांड अनंत है और इसमें अनंत संभावनाएं छिपी हुई है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।